मैं ये जो बातें आप लोग को बता रहा हूँ ना, एक्चुअल खाना तो आप लोग, मुझे पता है यार, आप लोग कुक को अगर आपने कुकिंग की है तो आप लोग खाना बनाने में 100% पास हो जाओगे। पर जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पे किया है और उसके बाद में फिर मैं वहां पर भांडे क्यों सफा करूंगा। वो लोग गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे और फिट होंगे। उनकी जो रेगुलर कमेंट्स आती हैं तो उस पर बात करेंगे हम लोग। और कमेंट भी मतलब जो काम की चीजें, ऐसा नहीं कि फालतू की चीजें, तो उस पर बात करेंगे इससे। और उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग को पता ही है, आप लोग ने अगर एक दो वीडियोस मेरी पुरानी देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नए हो चैनल पर तो क्या करना है आपने, आपको पता ही हो, हर एक यूट्यूबर क्या बोलता है, चैनल सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों का जो सुझाव है, आप लोगों की जो कमेंट क्वेश्चंस है वो कमेंट में लिखना है। और उसके बाद आप लोगों को अपनी तरफ से रिप्लाईज आ जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल है कि जर्मनी कैसे आना है, जर्मनी कैसे आना है। जो लोग मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे है, तो मतलब आप लोग भी मुझे देखो, हम लोग एक क्या होता है पता है कि जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग जैसे आए ना, हम लोग ने बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। कुछ फाइनेंस की तरफ से, कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ से, कुछ किसी की तरफ से, मतलब अब अपने को क्या है ना, भूल जाता आदमी अपना जो एक बुरा वक्त होता है ना, बोलते हैं, वो भूल जाता। मतलब मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सारी याद है, सारी बातें याद है अपनी। पर मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग को भी अगर कहीं पर भी कोई ऐसा चीज का डाउट लग रहा है कि जर्मनी टू इंडिया टू जर्मनी के लिए आप लोग को कोई जर्नी में प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग को लग रहा है ऐसा, तो उस पर क्या करें, आप लोग कमेंट में लिखें भाई, कि जैसा कि आपका छोटा सा छोटा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा एक वो हो सकता है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग पूछेंगे, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा और इसी तरीके से दूंगा आप लोगों का रिप्लाई, जो वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। तो इसीलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों को क्लियर में बता दूंगा जो भी है। वैसे तो मैं छोटे मोटे से आप लोगों का जो डाउट्स या कुछ रहता है तो वो आपको कमेंट में ही मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। अगर कुछ ऐसा है कि अगर ज्यादा लोगों को समझाना है या उसको एक बड़ा हेडलिस्ट बना के या टॉपिक बना के समझाना, तो फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ उस पर। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर देना और आगे की बात करते हैं अभी। और जो कमेंट आई है उसको बात करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे कि आप लोग रोज देखते हो कि मैं Q&A पे, मतलब Q&A बोले तो जैसे कि किसी का कोई सवाल होता है तो वो हो सकता है वो आपके काम भी आ सकता है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि मतलब ये अपने काम का नहीं है, ये सवाल अपना इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस सवाल को, उसको क्वेश्चन को आपके ऊपर भी वो हो सकता है, हो सके वो 100% किसी के ऊपर ना हो, पर किसी ना किसी के ऊपर वो अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ Q&A का, जब भी मैं कोई वीडियोस में Q&A लिखता हूँ तो जरूर उस वीडियो को देखें, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी Q&A लिखता हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस पर मेरा एक छोटा सा एक वो रहेगा कि आप लोग भी जरूर उसको देखें। जैसे कि कोई इंडिया से या अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि दुबई से भी जो डिटेल्स है उसके बारे में भी पता कर रहा हूँ कि क्या सीन है वहां से आने का। दुबई से मैंने देखा हूँ, आप मेरी वीडियो सबसे ज्यादा दुबई से, कुवैत से और ये गल्फ कंट्री से ज्यादा देखते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, तो सबसे पहले वो कमेंट का रिप्लाई दे देता हूं। जैसे कि भाई, तो भाई मोंटी भाई बोल रहे हैं कि आपने वहां पर डीपली बताओ कि आपने वहां पर ट्रायल कैसे दिया वहां पर। तो मैंने ऑलरेडी, मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने वहां पर जो ट्रायल दिया है पिछली वीडियोस में मैंने उसमें बताया हूं, पर फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं क्लियरली। जैसे कि आप लोग वहां पर सकता है कि लक बाय चांस कि आप अगर सिंगल हो वहां पे, तो आप लोगों को देखा जा सकता है कि वहां पर बर्तनों का शॉर्टेज ना हो। क्योंकि वहां पर अगर 2 से 3 या 4 लोग वहां पर ट्रायल के लिए जाते हैं तो बर्तनों का थोड़ा चांसेस होता है शॉर्टेज होने का। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये बता दूं कि अगर 2 से 4 लोग हो तो सबसे पहले आप लोग मिलजुल कर काम करें, हर एक बंदा वहां पर। सबसे पहला ये मेरा बात बोलने का आप लोगों से कि जैसे कि देखो, आप लोग इंडियन की ट्रायल दे रहे हो तो आप लोगों का जिंजर गार्लिक पेस्ट आप लोग ने बनाना ही है वहां पर। किसी को चॉप गार्लिक की रिक्वायर्ड होती है, किसी को चॉप ऑनियन की ग्रेवी रिक्वायर्ड होती है, तो वो लगभग लगभग ये सबको ही जरूरत होती है। तो आप लोग ने जो 3 या 4 बंदे लोग या कितने भी लोग हैं वहां पर, उस हिसाब से आप लोग पहले ही प्लानिंग कर ले अपना कि
एक आदमी चॉप मसाला बना लो, एक आदमी एक्चुअल उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप लोग किसी की हेल्प कर रहे हो वहां पर, या वो सीक्रेट होता है और लास्ट में देखा ये जाता है कि किसने क्या बनाया, तो उसके ऊपर वो लोग डिसीजन लेंगे। मतलब मैं इसमें कोई आप लोगों को एडवांटेज इसको समझ के चलो तो हो सकता है आप लोगों के ये काम आएगा अच्छे तरीके से, अगर आप लोग मेरी प्लानिंग समझते हो तो आप लोग 3 से 4 लोग वहां पर होंगे। एक आदमी चॉप मसाला बनाओ। आप मेरी पूछ रहे हो कि मैंने कैसा किया, मैंने तो यार उस टाइम पर मेरी बात ही अलग है, क्योंकि मेरे पास सारे लोग नए नए लोग थे वहां पर, और किसी को भी रहता है कि मेरा पास हो जाए, मेरा ट्रायल पास हो जाए, पर ऐसा नहीं होता वहां पर कि हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाके किसी की ट्रायल दे रहे या मेरा नौकरी फिक्स हो जाएगा। वहां पर आपका ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप लोग ने मिलकर काम करना है वहां पर। जैसे कि एक बंदे को मैंने बोल दिया चॉप मसाला बनाएगा, दूसरा बंदा वहां पर जाके चॉप ऑनियन, चॉप टमाटोस, किसी को ग्रीन चिली की जरूरत होती, तो ऐसे मिलजुल कर अगर आप लोग कर लेते हैं वहां पर, तो फाइनली आप लोगों को किसी को भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक तंदूर होता है, 3-4 भट्टियां हैं वहां पर, तो उसी में आप सब लोगों ने काम करना रहता है, तो 1 बाय 1 ही होगा वहां पर। और जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों का नीट एंड क्लीन तरीके से काम कीजिए, हाइजीनेबल तरीके से काम कीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और जो मैंने वहां पर किया था, तो हम लोग उस टाइम का सीन थोड़ा अलग था। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ रहेगा वहां पर, वो लोग कुछ आप लोगों को बताएंगे। पर वहां पर जो ट्रायल होती है उस पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा ये फोकस करना है कि आप लोगों की ट्रायल में टाइम पर जाए, कलर कॉम्बिनेशन बराबर हो हर एक डिश का। जब आप लोग डिशेज सेलेक्ट करते हो, जब वो लोग आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, उसी टाइम आप लोग ने वो सब सिलेक्शन सही तरीके से करना। जैसे कि दाल आपने लिया येलो कलर, तो कोई चिकन करी को रेड कलर में रखना है, और आपने और एक कोई कुछ आइटम बना रहे हो सब्जी, तो कोई ग्रीन कलर में होना चाहिए। तो ऐसा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा होना चाहिए, हर एक कलर खाने का कलर एक ही जैसा नहीं होना चाहिए। तो वो ये सब चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखें। वहां पर का जो सीन है एक्चुअल, तो इस पर भी देखा जाता है एक्चुअल ओवरऑल कि भाई बंदा क्या सेलेक्ट कर रहा है और कैसे दे रहा है। ज्यादा कलर को यूज नहीं करना है वहां पर, और जो नेचुरल कलर आप लोग निकाल सकते हो खाने पे उसको पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। लास्ट में जो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर भी वो लोग ध्यान देते हैं। और फेल होने का चांसेस वही रहता है वहां पर कि आपका कोई भी आइटम जला हुआ नहीं होना चाहिए और कच्चा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा यहाँ पर पहली बार मतलब कुकिंग कर रहा है और इसको कुछ चीज का भी आइडिया नहीं है मतलब। तो इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए वहां पर, जो कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यही सब चीजें हैं वहां पर जो कि ये सब हैं। तो आप लोग ये सब कैसे मेंटेन करोगे इसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने वहां पर टाइम से जाना है। अगर आप लोग टाइम से नहीं गए, तो थोड़ा बहुत लेट हो गए, तो आप लोगों का क्या होगा, सारा गेम पूरा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो सबसे पहली बार आधा घंटा पहले चले जाओ वहां पर टाइम से, और अपनी प्लानिंग ढंग से कर सकते हो आप लोग। टाइमली आप चले गए वहां पर तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जैसे पूछ रहे हैं मुझसे कि आपने क्या क्या किया था वो टाइम पर, तो मेरा कहानी बहुत पुराना है। 5 आइटम वो लोग ने हम लोगों को दिया था, और उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है कि किसी को सबको मिला जुला के 2-3 लोगों को 5-5 आइटम दिए हुए हैं। पर उस पर यह हो सकता है कि किसी को एक आध आइटम एक्स्ट्रा भी दे दें, कि कोई जैसे वहां पर स्टाफ भी है, मतलब लोग होते हैं, तो उनका थोड़ा सा दाल वाल बनाना होता है, वो सब चीजें, ये सब कोई बोलता नहीं है, मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत दाल वाल बोल दिया, थोड़ा राइस बोल दिया बनाने के लिए, तो उसके लिए मना नहीं करना है, कोई चीज के लिए भी मना नहीं करना है वहां पर। और वहाँ का जो स्टाइल है ना, जर्मनी में जो होता है वहीं से वही सब सारा स्टाइल हो जाता है चालू। कुछ कुछ बातें ऐसा है कि मुझे बोलने को ठीक नहीं लग रहा है, तो वो भी आप लोग को बता देता हूँ। वो बातें ऐसी है कि लास्ट में जब आपने पूरा आपका खाना वाना सारा बना दिया, तो आपने वो सारे भांडे भी चुपचाप से धोने हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके आप लोग किसी को बोलोगे कि ये मैं सफा करूंगा। तो जर्मनी का रूल्स ही यही है, यहाँ पर ओवरऑल सारा काम करना पड़ता है। जैसे कि भांडे वांडे सारे करना पड़ता है। अगर कोई आया नहीं है, यहाँ की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर अगर कोई जैसे कोई आया नहीं, आज क्लीनर नहीं आया या कोई मिस हो गया, तो किसी का काम किसी की वजह से तो रुकता नहीं है। तो यहाँ का जर्मनी का जो लोग है ना, यहाँ के जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वो लोग, तो उसी हिसाब से यहाँ के जो ट्रायल होती है ओवरऑल वहां तक ही देखी जाती है। जैसे आपने खाना बनाने से शुरू किया और आपका एरिया को लास्ट में वैसे ही तो नहीं छोड़ दिया, जैसे कि आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर पे किया हूँ, पैसा दिया हूँ और ट्रायल दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पर सारे भांडे वांडे ऐसे ही छोड़ के आगे आपका भट्टी को डायरेक्ट
मतलब जिस रेंज पर आप काम किया, जिस सेक्शन में आपने काम किया, जिस टेबल को आपने यूज किया, जिस नाइफ को आपने यूज किया, सारा नीट एंड क्लीन से वहां पर मतलब जैसे वहां पर पहले था वैसे ही वहां पर लास्ट में भी छोड़ना है। तो मेरे हिसाब से इसको ऐसा होना चाहिए। और आप लोगों को अगर बोलते हैं ना लोग कि अगर कुछ अपने कुछ करना चाहते हो मतलब, तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। वहां पर जो लास्ट में भांडे वांडे पूरा मतलब उनके जो वेसल्स हैं सारे उनको क्लीन करके वहां पर जैसे रखे थे वैसे ही रखना है। हो सकता है वो पहले थोड़े गंदे होंगे, तो आप लोग वो अगर आपके पास टाइम काफी होता है वहां पर जब तक वो लोग खाते हैं वो टाइम पर आप लोग अपना क्लियरेंस कर सकते हो और नीट एंड क्लीन से। पर उनसे ये सवाल नहीं करना है कि ये हम करेंगे क्या। तो ये भी बड़ा एक मुझे एक उस टाइम पर बड़ा शौक लगा था। पर जब यहाँ पर आया कम से कम 6 महीने पहले मैंने वहां पर ट्रायल दिया था और उसके बाद खाना तो मैं ये जो बातें आप लोग को बता रहा हूँ ना, एक्चुअल खाना तो आप लोग मुझे पता है यार, आप लोग कुक को अगर आपने कुकिंग की है तो आप लोग खाना बनाने में 100% पास हो जाओगे। पर जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पे किया है और उसके बाद में फिर मैं वहां पर भांडे क्यों सफा करूंगा। लोगों का जो क्लीनर होता है वो आकर बोलता है कि ये भी क्लियर करो फटाफट, और वो देखते रहता है साइड से और आप लोगों को बोलेगा कि फटाफट करके और क्लियर करना। मतलब उस पर ज्यादा सोचना नहीं है वहां पर कि मैं करूं या नहीं करूं। जैसे आप लोग 2-4 लोग रहेंगे, हो सकता है एक भी हो सकता है, एक होगा तो आपके ही बर्तन होंगे, अगर दो होगा तो दोनों का मिलके आप लोग फटाफट करके क्लियर कर सकते हो उसको। तो ये बता रहा हूं, तो आप लोगों को इसमें भी बेनिफिट ही रहेगा क्योंकि लोग हर एक चीज को देखते हैं। यहाँ का जो ओनर होगा तो वो भी देखता है और यहाँ मतलब वहां पर भी आप लोग देखते हो कि जब बंदे ने खाना बनाया तो उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं ये बात आपको कैसे समझ में आ रही है, सही लग रहा है या गलत लग रहा है मुझे पता नहीं, पर जो मेरा ओपिनियन है मैं आप लोग के साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। उस पर आप लोग मतलब एडवांस में समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा सा सीन होता है और उसको वहां पर अवॉइड नहीं करना है कि मतलब मैं नहीं करूंगा, उसको भी करके क्लियर करना है। जो हमने खाया बनाया वो बर्तन है जिसमें हमने ग्रेवी चॉप मसाला या कुछ भी आपने बर्तन वहां पे यूज किए उनको क्लियर करके क्लियर करना है। और वहां पर जैसे पहले था वहां पर वैसे ही नीट एंड क्लीन से छोड़ देना अपना, जो जैसे वहां पर रख के आया था। जो आपका सामान है आप लोग वापस ला सकते हो, नाइफ कोड जो आपको यूज है जो आपने लाया आपके साथ में वो लेके जा सकते हो वापस। और जैसे कि आपने जो बाहर से लाया वो आपके साथ लेके जाओ, जो उनका है उनके साथ में छोड़ दीजिए वहां पे। और आपका उसके बाद आपको सारा आपका जो मतलब सर्टिफिकेट्स है जो है वो लोग वो आपको दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आया रहेगा और हो सकता है ये वीडियोस IICA से भी देख रहे होंगे तो आप लोग को भी मेरी तरफ से एक वो रहेगा कि सर मैं आप लोगों को भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी लोग आए तो वो लोगों को थोड़ा सा आप लोग मतलब ज्यादा स्ट्रगल ना हो आप लोगों को। तो इस तरीके से मैं इन लोगों की भी सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा तो मैं किसी से परमिशन लेके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं मतलब अपने हिसाब से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और वहां पर जो भी जाएगा मुझे पता है जो भी जाएगा तो कुक ही होगा वो, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कुक नहीं है तो मैं किसी को कोई अंदर की बातें मतलब किसी को शेयर कर रहा हूँ। ये जो है जो लोगों ने वहां पर इतने पैसा पे करके जाते हैं वो लोगों को हेल्प होनी चाहिए। मेरा मेन मुद्दा उस पर यह है कि जो लोग इतना पे करते हैं तो वो लोग थोड़ा अलर्ट रहें अपने काम में। और लोग जब इतना पैसा पे करने के बाद में जब आना है यहाँ पे लाखों रुपया इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग के दोस्त लोग अगर कोई जर्मनी की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोग से भी शेयर करो। और मेरी तरफ से तो मैं अपना जो भी इस पर बोल रहा हूँ वो सब फैक्ट है। और हो सकता है कुछ नया सिस्टम्स उन्होंने चेंजेस किए होंगे अभी, तो उस पर मैं इतना जानता नहीं। पर जो आप लोग की कमेंट आई है जैसे उस तरीके से मैं आप लोग को रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर और आप लोगों को कुछ इस पर कुछ लग रहा है कि भाई ये ऐसा वैसा जो भी आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है कहीं पे, तो जरूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई ऐसी तरीके से दूंगा मैं कोई वीडियोस में या फिर किसी दूसरे तरीके से या फिर नॉर्मली है तो आपके कमेंट में ही ओके यस नो जो भी है बोल के क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए एक लाइक बनता है और बाकी आपकी मर्जी आपने क्या करना है। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय। और जर्मनी में बोलते हैं बाय बाय को चुस, तो यहाँ पर अपन भी चुस बोलते हैं और चलते हैं। बाय बाय।